मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे सहजानंदमीश्वरम। सभा में विराजमान इष्ट देव पूर्ण पुरुषोत्तम स्वामीनारायण भगवान, गुरु जी, भक्ति जीवन स्वामी, धर्म जीवन स्वामी, धवल भगत तथा सब हरिभक्तों को मेरा भाव से जय स्वामीनारायण, जय स्वामीनारायण। भगत ने बहुत अच्छा बात किया। भगत ने लास्ट में कहा कि हम सबको एक डाउट होता है, यार वाई मी, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। तो एक स्टोरी है कि एक बार अकबर और बिरबल जंगल में हंटिंग करने के लिए जाते, शिकार करने के लिए। और उसमें जो अकबर होता है उसका हाथ कट जाता है, हाथ का थोड़ा उंगली कट जाता है और खून निकलने लगता है। तो चीखने लगता है, यार बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। तो बिरबल कहता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो अकबर कहता है, यार दुख रहा है मेरे को और तुम कह रहे हो अच्छे के लिए होता है। फिर से पूछता है क्यों है। तो बिरबल कहता है जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो अकबर भड़क जाता है और बोलता है सैनिकों को, इसको लेके जाओ, इसको जेल में बंद कर दो और कल सुबह इसको फांसी दे देना। तो सब लोग उसको, जो सैनिक रहते हैं वो लेके उसको चले जाते हैं। बाद में अकबर अकेला आगे जाता है। तो आगे थोड़े जंगली लोग मिलते, अकबर को पकड़ लेते और उसको उल्टा टांग देते और उसको बलि चढ़ाने के लिए ऐसा पूरा तैयार करके रखते। तो तभी अचानक एक आदिवासी जो जंगली रहता ना, उसका नज़र जाता है अकबर की उंगली पे। भाई ये तो अपवित्र है, इसका उंगली कट गया है, इसको मार नहीं सकते। तो उसको छोड़ देते। और फिर अकबर को तो है मालूम पड़ जाता है, यार जो बिरबल ने बोला था वो सही था। और वो दौड़ते दौड़ते सुबह पहुंचता है। और जब भी पहुंचता है तभी फांसी मिलने ही वाला रहता है उसको, फंदा भी पहराए रहता है। तो बिरबल को कहता है कि यार तुम जो बोल रहे थे वो सच था, जो होता है अच्छे के लिए होता है, मेरी जान बच गई। बिरबल फिर से कहता है जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो अकबर पूछता है, यार तेरे को पूरा रात में जेल में रखा, सुबह तेरे को फांसी होने वाला था, फिर भी तू कह रहा है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो बिरबल कहता है सच्ची में यार जो होता है अच्छे के लिए होता है, मैं तुम्हारे साथ होता वो लोग मेरी बलि चढ़ा देते। सो अपने लाइफ में जो कुछ होता है वो अच्छे के लिए होता है। जैसे अभी ये इतना अच्छा मंदिर है, संत है, भगवान है, सब है, ऐसा जगह जहाँ पे आते दिल सब शांत हो जाता है, एकदम मज़ा आता है। तो यही मंदिर के जगह पे 30-40 साल पहला प्लांट्स होंगे, झाड़ होंगे, बहुत सारे होंगे, मतलब प्लांट्स होंगे, उनको काटा गया रहेगा, ट्रीज को काटा गया रहेगा। तो उनको उस टाइम पे ऐसे ही लगता रहेगा, भाई मी हमको क्यों काट रहे हो। पर उसके पीछे का रीज़न क्या था, इतना अच्छा मंदिर डेवलप हुआ, ये सब होने वाला था, उनको पता नहीं था। उनको ऐसे लगता था वाई मी। इनमें से कितने लोगों ने पतंग उड़ाया, पतंग उड़ाया बराबर। पतंग उड़ाते हो तो सिर्फ ऐसा उड़ता रहता है, उसको देख के आपको खुशी होता है? नहीं, उसका मज़ा कब आता है? जब जब आप किसी का पतंग काटते हो, बराबर, तभी मज़ा आता है। या फिर आपका पतंग कटता है, बराबर, कि जब आपका पतंग कटता है या फिर आप किसी का काटते हो पतंग, तभी आपको मज़ा आता है। और अगर आपका पतंग कट गया तो आप क्या करते हो? बैठे रहते हो, यार मेरा पतंग कट गया? नहीं, आप खड़े होते हो, दूसरा पतंग लेते हो और फिर से उड़ाते हो। सेम वे लाइफ में जब ऐसा लगता है यार अभी गया, स्टैंड अप, फिर से फाइट बैक, ऐसा। सो ऐसा। और भगवान अपने भक्तों को ज़रूर मदद करते हैं, हर बार मदद करते हैं। पर भगवान उन्हीं को मदद करते हैं जिनको सत्पुरुष और उनके वचनों पर विश्वास है। भगवान जो भी उन्होंने वचनामृत में कहा, शिक्षापत्री में कहा, जो धर्म का पालन करते, उनको डेफिनेटली भगवान हेल्प करते हैं। एक आनंद जी संगेड़िया करके एक हरि भगत मांगरोड़ के, वो उनके गांव में सबसे गरीब हरि भगत, बहुत गरीब हरि भगत, पर भगवान स्वामीनारायण के बहुत ही अच्छे आश्रित, बहुत ही अच्छे सत्संगी। उनको महाराज ने पूछा कि आपको क्या आता है, आप एक काम करो, एक अच्छा सा झूला बनाओ। तो उन्होंने बहुत अच्छा सा झूला बनाया
ऐसा झूला बनाया कि उसको एक बार चाबी चढ़ा दिया तो बहुत टाइम तक चलेगा, ऐसा झूलेगा। एक एडवांस झूला बनाया मस्त। और वो झूला महाराज ने कहा कि ये झूला तुम यहाँ का जो नवाब है उनको गिफ्ट कर दो। तो उन्होंने झूला बनाया और नवाब को जाके गिफ्ट किया। नवाब ने लिया और नवाब तो बहुत खुश हो गया उसको देख के कि यार इतना अच्छा झूला मैंने कभी नहीं देखा। और उनको बोला कि तुमको जो चाहिए वो मांग लो। आनंद जी ने कहा कि मेरे को तो रहने के लिए अभी घर नहीं है, तो आप थोड़ा लैंड दे दो जहाँ पे मैं रह सकूँ। भगवान स्वामीनारायण ने उनको बता के रखाया था कि यहीं पे जो यूजलेस लैंड है वही मांगना और मैं जो बोलता हूँ वही करना। तो वो लैंड उन्होंने मांग लिया और नवाब ने उनको वो जो जगह था वो दे दिया। बाद में भगवान स्वामीनारायण ने कहा कि आनंद जी अभी एक काम करो, जो जगह आपको मिला है वहाँ पे घर बनाने के लिए पहले फेंसिंग कर लो और वहाँ पे खोदना चालू कर दो फाउंडेशन बनाने के लिए सब। तो और वो भी रात को ही खोदना। तो वो रात को मेहनत करने लगे, खोदने लगे। तो एक रात खोदा, दूसरी रात वहाँ से एक बड़ा सा पटारा मिला और उसमें बहुत सारा खजाना था और बहुत सारे रुपए थे, गोल्ड कॉइन्स थे, बहुत कुछ था। तो उन्होंने महाराज को कहा महाराज ऐसा हुआ। तो महाराज ने कहा एक जूना लोटा रहेगा अपने घर पे, तो वो लेके आओ और वो पूरा भर दो सोने के सिक्कों से और राजा को जाके दे दो। तो आनंद जी ने लिया, पूरा भर दिया और जाके राजा को दे दिया। राजा ने बोला ये तो आपका ज़मीन था, मैं नहीं ले सकता, तुम रखो इसको। तो राजा ने तो रिजेक्ट किया। वो आए घर पे, महाराज को बोला महाराज ऐसा हुआ। तो महाराज ने फिर से बोला कि एक काम करो, ये जो पैसे निकले ना इसमें से राजा का जो राजकुमार है उसको जाके थोड़ा दान दे दो, मतलब एक अच्छा सा सोने का चेन बनाओ और उनको दान में दो। तो उन्होंने एक मस्त सा सोने का चेन बनाया और जाके रानी थी वहाँ पे, रानी को बताया और वो जो बच्चा था उसको पहनाया। रानी बहुत खुश हो गई। रानी ने कहा क्या काम आपका बाकी है। तो उन्होंने कहा कि हमको ज़मीन तो मिल गया है पर उसका कागज़ नहीं मिला, सो उसके लिए कुछ हो सकता है तो करो। तो दोपहर को बोला उनको कि तुम दोपहर को आओ, और वो दोपहर को गए, तब उनका वो कागज़ भी हो गया और बाद में वो आ गए। और उनका बाद में जितना भी वहाँ से निकला वो सब मिला के उन्होंने अच्छा सा घर बनाया। और इसका रिज़ल्ट ये आया कि उन्होंने भगवान स्वामीनारायण की हर एक बात मानी। वो थे कौन? सबसे गरीब उस गांव में, और भगवान स्वामीनारायण की बात मानी तो वो सबसे अमीर उस गांव में बन चुके। रीज़न क्या था? भगवान की बात मानी। इसी तरह अगर हम संतों की बात माने, गुरुजी की बात माने, तो वी कैन ऑल्सो बी लाइक दैट। आप सब ने भगवान गुरुजी को देखा है, गुरुजी के साथ रहे हैं। गुरुजी ने इट्स लाइक आपने मूवी देखा रहेगा मांझी द माउंटेन मैन, राइट? उसमें कैसा है, उसने अकेले सिंगल हैंडेडली पूरा माउंटेन तोड़ा एंड ही मेड अ वे आउट ऑफ इट। इन द सेम वे अपना जो ये वसई का मंदिर है, पूरा मंदिर गुरुजी ने खुद सिंगल हैंडेडली बनाया। और उसमें भी ऐसा खुद का स्वार्थ नहीं, जस्ट फॉर अस, कि हम कुछ कर सके, भजन भक्ति कर सके, इस मार्ग में आगे बढ़ सके। सो ऐसे सत्पुरुष हमको मिले हैं तो उनकी सेवा कर लेना यही अपने लिए बहुत बड़ी बात होगी। बहुत जन्म के जब पुण्य उदय होते हैं तब जाके सत्पुरुष हमको मिलते हैं, और आज हमको वो मिले हैं। सो इट्स लाइक टाइम है, सो डू इट। इतना कह के मैं अपने शब्दों को पूरा करता हूँ। जय स्वामीनारायण।